गायत्री महाविज्ञान भाग 1। क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं? गायत्री मंत्र का स्त्रियों को अधिकार है या नहीं, यह कोई स्वतंत्र प्रश्न नहीं है। अलग से कहीं ऐसा विधि निषेध नहीं है कि स्त्रियां गायत्री जपे या ना जपें। यह प्रश्न इसलिए उठता है, यह कहा जाता है कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है। चूंकि गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए अन्य मंत्रों के बाद भी उसके उच्चारण का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को वेदाधिकारी न होने का निबंध वेदों में नहीं है। वेदों में तो ऐसे कितने ही मंत्र हैं जो स्त्रियों द्वारा उच्चारण होते हैं। उन मंत्रों में स्त्रीलिंग की क्रियाएं हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों द्वारा ही प्रयोग होने के लिए हैं। देखिए, उदसो सूर्यो अगाध उद्यम मामको भग अह तद्विद वला पतिमभ्य साक्षी विशासहि अहम केतुरः मूर्धाहम उग्र विवाधानो ममेदनु कृतुम पति सेहा जाया उपाचरेत मम पुत्रा शत्रुहणे थे मे दुहिता विराट उताहस्मिन् जम जया पत्योम श्लोक उत्तम ऋग्वेद 10:159-2-3। अर्थ: सूर्योदय के साथ मेरा सौभाग्य बढ़े, मैं पतिदेव को प्राप्त करूं, विरोधियों को पराजित करने वाले और सहनशील बनूं, मैं वेद से तेजस्विनी प्रभावशाली वक्ता बनूं, पतिदेव मेरी इच्छा ज्ञान व कर्म के अनुकूल कार्य करें, मेरे पुत्र भीतरी व बाहरी शत्रुओं को नष्ट करें, मेरी पुत्री अपने सद्गुणों के कारण प्रकाशवान हो, मैं अपने कार्यों से पतिदेव के उज्जवल यश को बढ़ाऊं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादिते मुच्यमामृतात्। अर्थात हम कुमारियां उत्तम पतियों को प्राप्त कराने वाले परमात्मा का स्मरण करती हुई यज्ञ करती हैं, जो हमें इस पितृकुल को छुड़ा दे, किंतु पति कुल से कभी वियोग न कराएं। आशासन्तं सौमनसं प्रजां सौभ्यग्रथिम् अग्निरनुव्रता भूत्वा सन्नहो सुकृतायकम्। अथर्वेद 14:2-52। वधु कहती है कि मैं यज्ञादि शुभ अनुष्ठानों के लिए शुभ वस्त्र पहनती हूँ, सदा सौभाग्य आनंद धन तथा संतान की कामना करती हुई मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। वेदोऽसि वित्तरसि वेदसे त्वा वेदो मे विंद विधेय घृतवन्तं कुलीन रायश्वोष सहस्रणं वेदो वाजं ददातु मे वेदो वीरं ददातु मे। काठक संहिता 5:4-23। आप वेद हैं, सब श्रेष्ठ गुणों और ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाले ज्ञान लाभ के लिए आपको भली प्रकार प्राप्त करूं। वेद मुझे तेजस्वी कुल को उत्तम बनाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला ज्ञान दें। वेद मुझे वीर श्रेष्ठ संतान दें। विवाह के समय वर वधु दोनों सम्मिलित रूप से मंत्र उच्चारण करते हैं। समज्जंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नो सम्मतिरिश्वा संघाता समुद्रेशो दधातु नो। ऋग्वेद 10:85-47। अर्थात सब विद्वान लोग यह जान लें कि हम दोनों के हृदय जल की तरह परस्पर प्रेम पूर्वक मिले रहेंगे। विश्व नियंता परमात्मा तथा विदुषी देवियां हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाने में सहायता करें। स्त्री के मुख से वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए असंख्यों प्रमाण भरे पड़े हैं। सतपथ ब्राह्मण 14:14-16 में पत्नी द्वारा यजुर्वेद के 33-27 मंत्र तष्ट्रवंतस्व संयम, इस मंत्र को पत्नी द्वारा उच्चारण कराने का विधान है। शतपथ के 19:2-2-1 तथा 19:2-22-3 में स्त्रियों द्वारा यजुर्वेद के 23-23, 25, 27, 29 मंत्रों के उच्चारण का आदेश है। तैत्तिरीय संहिता के 1:1-10 सुप्रजस्ति वयम आदि मंत्रों के को स्त्री द्वारा बुलवाने का आदेश है। अश्वलायन गृह सूत्र 1:1-9 के पाणी गृहादिगृह में भी इस प्रकार यजमान के अनुपस्थित में उसकी पत्नी पुत्र अथवा कन्या को यज्ञ करने का आदेश है। काठक गुह्य सूत्र 3:1-30 एवं 26 दिन में स्त्रियों
के लिए वेदाध्ययन, मंत्रोच्चारण एवं वैदिक कर्मकांड करने का प्रतिपादन है। लौगाद्य गृह सूत्र की 25वीं कंडिका में भी ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। पारस्कर गृह सूत्र 1.5.1.2 के अनुसार विवाह के समय कन्या लाजा होम के मंत्रों को स्वयं पढ़ती है। सूर्य दर्शन के समय भी यजुर्वेद 36-24 मंत्र तच्चक्षुदेवतम को स्वयं उच्चारण करती है। विवाह के समय समज्जन करते समय वर वधु दोनों साथ साथ अथ नौ समज्जंती इस ऋग्वेद 10-85-48 के मंत्र को पढ़ते हैं। तांड्य ब्राह्मण 5-6-8 में युद्ध में स्त्रियों को वीणा लेकर सामवेद के मंत्रों का गान करने का आदेश है, तथा 5-6-15 में स्त्रियों को कलश उठाकर वेद मंत्रों का गान करते हुए परिक्रमा करने का विधान है। ऐत्रेय 5-5-29 में कुमारी गंधर्व वृता का उपाख्यान है, जिसमें कन्या को यज्ञ एवं वेदाधिकार का स्पष्टीकरण होता है। कात्यायन सौत सूत्र 1-17-4-1-22 तथा 10-13 तथा 6-6-3 तथा 26-4-13 तथा 27-7-28 तथा 26-7-1 तथा 20-6-12 आदि में ऐसे स्पष्ट आदेश हैं कि अमुक वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्री करे। लाट्यायन स्रोत सूत्र में पत्नी द्वारा सस्वर सामवेद के मंत्रों का गायन का विधान है। सांख्यान स्रोत सूत्र 1-12-13 में तथा आश्लायन स्रोत सूत्र 1-11-1 में इसी प्रकार के वेद मंत्रोच्चारण के आदेश हैं। मंत्र ब्राह्मण के 1-2-3 में कन्या द्वारा वेद मंत्र के उच्चारण की आज्ञा है। नीचे कुछ मंत्रों में वधु को वेद पारायण होने के लिए कितना अच्छा आदेश दिया है। ब्रह्म परम युज्यतम ब्रह्म पूर्व ब्रह्मनंतो मध्यस्थो ब्रह्म सर्वत अनान्य विधम देवपुरा प्राप्तो शिवा श्योनपति लोके विराज। अथर्वेद 14-64। हे वधु, तेरे आगे पीछे मध्य तथा अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे। वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तू अपना जीवन बना। मंगलमय सुखदायी एवं स्वस्थ होकर पति के घर विराजमान अपने सद्गुणों से प्रकाशवान हो। कुलायिनी घृतवती पुरुन्ध श्योम शीद सदने पृथिव्याः अभित्वा रुद्रवशवो गृह्णन्तु इमा ब्रह्म पपीः सौभाग्य अश्विनाध्वं साधयतामित्वा। यजुर्वेद 13-2। हे स्त्री, तू कुलवती घृत आदि पौष्टिक पदार्थों का उचित उपयोग करने वाली, तेजस्विनी, बुद्धिमती, सत्कर्म करने वाली होकर सुख पूर्वक रहे। तो ऐसी गुणवती और विदुषी बन की रुद्र और वश भी तेरी प्रशंसा करें। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन वेद मंत्रों के अमृत का बार बार भली प्रकार पान कर विद्वान तुझे शिक्षा देकर इस प्रकार की उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित करावे। यह सर्वविदित है कि यज्ञ बिना वेद मंत्रों के नहीं होता और यज्ञ में पति पत्नी दोनों का सम्मिलित रहना आवश्यक है। रामचंद्र जी ने सीता के अनुपस्थित में सोने की प्रतिमा रखकर यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी को भी सावित्री के अनुपस्थित में द्वितीय पत्नी को वरण करना पड़ा था, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति के लिए पत्नी की उपस्थिति आवश्यक ही है। जब स्त्री यज्ञ करती है तो उसे वेदाधिकार न होने की बात किस प्रकार कही जा सकती है। देखिए, यज्ञो वा एष यो अपत्नी कह तैतरीय, अर्थात बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता। अथो अर्थो वा आत्मन यत पत्नी तद, पत्नी पति की अर्धांगिनी है, अतः उसके बिना यज्ञ पूर्ण है। ऋग्वेद याम दाम्पति समनसा सुनुतु आघावत देवसो नित्याशिरा। हे विद्वानों, जो पति पत्नी एक मन होकर यज्ञ करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं, वित्वातस्य मधुना अवश्ययद गैवत्ता ध्वजन समूहसी। ऋग्वेद 2:19-6। हे परमात्मन, तेरे निमित्त यजमान पत्नी समेत यज्ञ करते हैं। तू उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, अतएव वे मिलकर यज्ञ करते हैं। अग्निहोत्र से शुश्रूषा संध्योपासन में च कार्यपत्ना प्रतिदिनम बलि कर्म च नैतिकम। स्मृति रत्न। पत्नी प्रतिदिन अग्निहोत्र संध्योपासन बल वैश्य आदि नित्य कर्म करे। यदि पुरुष न हो तो अकेले स्त्री को भी यज्ञ का अधिकार है। देखिए, होम करतार स्वसा संभो पत्नादय गदाधार्याचार। होम करने से पहले स्वयं यजमान का स्थान है, वह न हो तो पत्नी पुत्र आदि करे। पत्नी कुमारा पुत्री वा शिष्य वाप यथाक्रमम पूर्व पूर्व से चाभावे विद्वदत्तरोत्तरा। प्रयोग रत्न स्मृति। यजमान प्रधान से पत्नी पुत्र से कन्यका ऋत्विक शिष्यो गुरुर्भाता भगिने सुतापति। स्मृति अर्थासार।
उपयुक्त दोनों श्लोकों का भाव यह है कि यजमान हवन के समय किसी कारण से उपस्थित न हो सके तो उसकी पत्नी, पुत्र, कन्या, शिष्य, गुरु, भाई आदि कर लेवे। आहुरप्युत्तमत्रीणाम अधिकारम तो वैदिके यथोर्वशी यमी चैव सस्याधार से तथा पर व्योम संहिता। श्रेष्ठ शिष्यों को वेद का अध्ययन तथा वैदिक कर्मकांड करने का वैसे ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, शची आदि ऋषिकाओं को प्राप्त था। अग्निहोत्र से शुश्रूणा संध्योपासन में स्मृत रत्न कुल्लुक भट्ट। यह श्लोक यज्ञोपवीत सदोपासना का प्रत्यक्ष विधान है। यह स्त्री भर्ता विद्युत त्वजी सदाधर संहिता शुभ साच मंत्रान प्रगृहणातु सवर्ती तदनुज्ञया। बचपुराण उत्तर पर्व 4, 13, 62, 63। उत्तम आचरण वाली विधवा स्त्री वेद मंत्रों को ग्रहण करे और सधवा स्त्री अपने पति की अनुमति से मंत्रों को ग्रहण करे। यथाधिकार स्रोतेषु योषिताम कर्म सुश्रुत एवमेवानुवद्यस्य ब्रह्मणि ब्रह्मवादितम यम श्रुति। जिस प्रकार स्त्रियों को वेद के कर्मों में अधिकार है वैसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का भी अधिकार है। कात्यायनी च मैत्रेयी गार्गी वाचन वावती एवं माया विदुर ब्रह्म तस्म स्त्री ब्रह्म वेद भवेद अस्म वामी भवश्यम भाष्यम। जैसे कात्यायनी, मैत्री, वाचनवती, गार्गी आदि ब्रह्म वेद और ईश्वर को जानने वाली थी वैसे ही हम सब स्त्रियों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कौशली, कैकेयी, सीता, तारा आदि नारियों को वेद मंत्र को उच्चारण, अग्निहोत्र, संध्योपासना का वर्णन आता है। संध्या काले मन श्यामा ध्रुव में सती जानकी नदी चेमा सुभज्जुला संधर्य वर वर्णिनी। वाल्मीकि रामायण 5, 15, 48। साय के समय सीता उत्तम जल वाली नदी के तट पर संध्या करने अवश्य आवेगी। वैदेही शोक संतप्ता हुतासनुपागता। वाल्मीकि सुंदरकांड 52, 53। अर्थात तब शोक संतप्त सीता जी ने हवन किया। तदा सुमंत्र मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युतवाच। वेद मंत्र को जाने वाले कैकेयी ने सुसंपन्न सुमंत्र से कहा, साक्षोभ वसना हृष्टा नित्याव्रत परायणा अग्निजुहोतिश्री तदा मंत्र रिक्ता मंगला। वाल्मीकि रामायण 2, 20, 15। वेद मंत्रों को जानने वाली व्रत परायण प्रसन्न मुख सुवेशी कौशल्या मंगल पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। तथा स्वस्थयनम कृत्वा मंत्रविद विजयोषणी। वाल्मीकि रामायण 4, 16, 12। तब मंत्रों को जानने वाली तारा ने अपने पति बाली को विजय के लिए स्वस्तिवाचन के मंत्रों का पाठ करके अंतःपुर में प्रवेश किया। गायत्री मंत्र के अधिकार के संबंध में तो ऋषियों ने और भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। नीचे के 2 स्मृति प्रमाण देखिए जिनमें स्त्रियों को गायत्री की उपासना का विधान किया गया है। यम स्मृति। पुरा कल्पेषु नारीणाम मौजी बंधन मिश्रते अध्ययनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। प्राचीन काल में स्त्रियों को मांझी बंधन, वेदों का पढ़ाना तथा गायत्री का स्पर्श का उपदेश इस था। वशिष्ठ में आया हुआ है। मनसा भारत रविचारो त्रिरात्र यावकम क्षीरोदनम व भृजना शयित उर्ग त्रिरात्रस्तु निमग्नाया सवित्रस्तस्तेन शरोभि जुह्यात् पूता भवति विज्ञायते। वशिष्ठ 21, 27। यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आवे तो उस पाप का प्रायश्चित करने के साथ 108 मंत्र गायत्री जपने से वह पवित्र होती है। इतने पर भी यदि कोई यह कहे कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है तो दुराग्रह या कुसंस्कार ही कहना चाहिए। अब अगला विषय है नारी पर प्रतिबंध और लाछन क्यों। इसका स्वाध्याय हम लोग कल करेंगे। शांति पाठ। ओम द्योः शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति स्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांति शिव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्व शांतिर्भवतु।